हत्या के आरोप में जेल गया पति तो पत्नी ने सीबीआई जांच की उठाई मांग। मामला बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम जयंतीपुर का है। पीड़िता ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि 14 अगस्त को एक व्यक्ति की तालाब में लाश मिली थी, जिसके आरोप में पीड़िता के पति और कुछ अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। प्रेस वार्ता के माध्यम से निशा ने बताया कि जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त उनके पति घर में ही थे, लेकिन कुछ लोगों द्वारा हमारे पति को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और पीड़िता ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ये बताइए क्या नाम आपका है, कहाँ से आई हैं? हम जयंतीपुर से आए हैं। हमारा नाम निशा है। थाना बांसगांव। मामला क्या है? मामला यही है कि हमारे पति को फंसाया गया है रंजिश में। कैसे फंसाया गया, कौन फंसाया है? वही प्रिया वीरेंद्र की लड़की है। हाँ, वही वीरेंद्र कौन है? वही जो मरा है। कैसे मरे? अब हम नहीं बताएंगे कैसे मरा है, लेकिन जमीन का विवाद था। जमीन की नप्पी हुई थी। 24 डिसमिल जमीन है, उसमें 10 लोग हिस्सेदार हैं। जमीन हमारे पति और 10 लोग मिलके जमीन नपवाए थे। बस यही हुआ था, नप्पी हुआ था। हमारे पति भी साथ में गए थे, नप्पी करवाए थे। इसी के दौर पे हमारे पति को सीधा आरोप लगा के कर रही हैं कि हत्या करवाया, वही मारा है। क्या तारीख को हुआ था? 14 तारीख। 14 तारीख को। हाँ, 14 अगस्त को। कितने लोग का नाम है? 3 लोगों का। 3 लोगों का इन लोगों का नाम है? क्या लोग गिरफ्तार हैं? एक लोग नाम जद्दी रपट लिखाते सब जाके। अच्छा। आप लोग किस लिए आई हैं? हम लोग यहीं आए हैं, न्याय मांगने आए हैं। हमारे पति बेकसूर हैं। अच्छा। झूठा आरोप में फंसाया गया था। इस पे हम लोग कई बार पुलिस हम लोग बांसगांव थाने में वो सब बुलाए थे। हम लोग गए थे, पूछताछ हुई। हम लोग कहे सर हम लोग निर्दोष हैं, हमारे पति निर्दोष हैं। तो आपके पति को वही और क्यों पुलिस गिरफ्तार कर जब निर्दोष थे? तो वही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों गिरफ्तार किए। हम लोग बिल्कुल भी निर्दोष हैं। धमकी उनके दिए थे क्या आपके पति? नहीं, कुछ नहीं, नप्पी भर करवाए थे। तो 14 तारीख को क्या हुआ था? आप कहाँ थे उस समय? हम अपने घर पे थे। और आपके पति? हमारे पति हमारे साथ में थे, हमारे घर पे थे। क्या बजे घटना शुरू? अब वो तो सुबह हमको पता चला कि वो घर पे नहीं है। सब लोग कहने लगे, हम अपने घर में थे तो सब लोग कहे लगल कि वो वीरेंद्र है ये नहीं, वीरेंद्र है ये नहीं। तो किसी के कहने पे सब पोखरा के पास गई। वहां पे जाके जूता चप्पल उनका मिला तो वो लोग जाके पोखरे में छानबीन के वहीं से लाश मिली। उसके बाद वो सब सीधा नाम लेके चिल्लाने लगी कि उसका वही मारे हैं, क्योंकि जमीन में नपी हुई थी। आज जब नपी हो रही थी तो उनकी लड़कियां सब ये कह रही थी, उनकी बहन है इंदल केवल, वो कह रही थी कि जो कुछ होगा तो हम तुम ही लोग को फंसाएंगे, पहले से कह रही थी। और उनकी बहन वो जो है अपने फुआ के यहाँ रहते थे, वो लोग हिस्सा भी मांग रही थी कि हमें जमीन में हम लोग थोड़ा जमीन चाहिए हम लोग, तो तू ही फंसाएंगे। कितने जमीन का मामला है? कितना? 24 डिसमिल। 24 जमीन में कितने हिस्सेदार हैं? 10 लोग। 24 में 10 हिस्सेदार हैं। हाँ, बंटवारा भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ हुआ भी नहीं। विवाद किस बात का था? वही नप्पी बस हुई थी, अभी कुछ फाइनल भी नहीं हुआ है। जमीन उसी तरह है वहीं। उसके दो तीसरे दिन तो घटना हो गई। जमीन जैसे मान ली 24 में जमीन थी, सबका बराबर हिस्सा लगता? नहीं, हम लोग का 2 ही डिसमिल मिलेगा। किसी का 7 डिसमिल है, किसी का 4 डिसमिल है, किसी का सबसे कम हम लोग का 2 डिसमिल है। 2 डिसमिल में हम लोग 3 पटीदार हैं, छोटे लाल और देवी दीन और हम संजय की औरत जो है हमारे। तो बताइए हत्या में किसका किसका नाम आया है? हमारे पति का, देवी दीन का, छोटे लाल और किसी का नाम नहीं आया है। क्या लोग गिरफ्तार हुए हैं? 1 लोग। और अभी पुलिस पूछताछ कर रही है? हाँ। मांग क्या है? मांग यही है कि हमारे पति निर्दोष हैं, इसका जांच किया जाए। बड़ी जो सीबीआई जांच है, बड़ा से बड़ा जांच किया जाए। हमारे पति को निर्दोष है, बेगुनाह में पति को हमारा फंसा के जेल भेजा गया। उनकी लड़कियों के कहने पे उनकी लड़कियां सब फंसा रही हैं झूठे आरोप में कि यही इसका जमीन नपा यही मरवाया है। शक के दौर पे फंसा रही हैं और शक के दौर पे मुकदमा दर्ज कर रही। नौजद्दी रपट लिखाई सब जाके, बस जमीन नपवाए थे और कुछ नहीं किए हैं।